एक फ्रंट चाइना, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान और तीसरा फ्रंट पता किसको कहा था? हमारे देश में रहने वाले उन गद्दारों को। क्या राहुल गांधी गन उठाएंगे? जो अपने आप को फिट ऐसे दिखाते हैं, दंड बैठक निकालते हैं, कभी जाएंगे? ये सबूत मांगते हैं। आपके लिए देश पहले हो सकता है, संविधान पहले होगा, मगर इनके लिए क्या है? इस्लाम पहले। तो जो अल्लाह का इस्लाम नहीं मानते, वो मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं ना, वो लोग जो है ना, वो अभी भी भ्रमित घूम रहे हैं। इन्होंने कभी कश्मीरी नरसंहार का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। क्या बताया अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सली ने? क्या कहा कि ये फेक स्टोरी है। आज मोदी जी ने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, उन्होंने किसका नाम लिया? हमास के आतंकवादियों का। ये टेररिस्ट अटैक है, अगेंस्ट इजराइल के फेवर में देते हैं तो यहाँ का वोट नाराज होगा। क्यों? उनको पता है यहाँ हम सपोले पाल रहे हैं, ये सपोले हैं। सुनो, ये यहाँ क्या है? धर्मशाला है ना, कि देश को इस्लामीकरण करना है, 2047 का उनका प्लान है। पॉलिटिकल विल पावर थी कि आतंकवाद पे अगेंस्ट लड़ना है, खड़े होना है, आज वो समाप्त कर दिया। सुनो, हमारे जनरल थे विपिन रावत, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हमारी लड़ाई 2 फ्रंट से है। एक फ्रंट चाइना, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान और तीसरा फ्रंट पता किसको कहा था? हमारे देश में रहने वाले उन गद्दारों को, जो खाते देश का है, पीते देश का है, मगर किसका समर्थन करते हैं? आतंकवादियों का, देश विरोधी शक्तियों का। तो देश को तोड़ना चाहते हैं ना, ये वो लोग हैं जो एएमयू में टटकी लगाकर ला रहे हैं ना। इन्होंने कभी कश्मीरी नरसंहार का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। आज 30 साल के बाद भी ना उसको फेक स्टोरी बताई। उसको क्या बताया अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सली ने? क्या कहा कि ये फेक स्टोरी है, ये बीजेपी इसका प्रोपोगंडा चला रही है। बताया ना, आपकी विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में सोचो वो शक्तियां कितनी, हमारी विधानसभा में वैसे लोग बैठे हैं जो किसका समर्थन कर। आज मोदी जी ने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, उन्होंने किसका नाम लिया? हमास के आतंकवादियों का। ये टेररिस्ट अटैक है का मगर देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी एक स्टैंड लेती है किसकी? उन आतंकवादियों के साथ। समर्थन में जाके सारे गुट इकट्ठा होकर उस पर साइन कर। क्यों? ये क्या है? तुष्टीकरण, वोट बैंक। क्या अगर वो बयान देते हैं उनके अगेंस्ट इजराइल के फेवर में देते हैं तो यहाँ का वोट नाराज होगा। क्यों? उनको पता है यहाँ हम सपोले पाल रहे हैं, ये सपोले हैं। जो बेरोजगारी की तो बात करती है कांग्रेस, मगर जब एनआरसी, वही 5 करोड़ हमारे बीच में घुसपैठिए हैं, वो हमारा हक खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं वहां पे। अगर उनको भगाने की बात करते हैं तो ये शाहीन बाग करते हैं यहाँ पे, ऐसी उनको स्पॉन्सर्ड करते हैं कि बैठो, रोड ब्लॉक करो, सब कुछ। सीए कानून आया, किसी की नागरिकता नहीं जानी थी, मगर क्या किया? लोगों को भ्रमित कर यहाँ कितनी देर दिल्ली बंद रखी, होस्टेज जैसी सिचुएशन बना दी यहाँ पे। आज वही तुष्टीकरण जो है ना, ये चाहते हैं कि वहाँ इजराइल के नाम पर हम यहाँ पे इस रेडिकल इस्लाम जो सोच है ना, वो और बढ़ावा दिया जाए यहाँ। ये जो इस हमास का साथ देकर क्या भारत के जो मुसलमान हैं वो खुश होंगे कि विपक्षी पार्टियां हो रहे हैं? 80% मुस्लिम खुश हो रहे हैं, सब नहीं हो रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं हो रहे हैं। जो मदरसा में पढ़े हैं, जो मदरसा में पढ़ते हैं ना, उसमें से मदरसा पढ़ने वाले 80% लोग, मदरसा में पढ़ने वाले 80% लोग वो खुश हो रहे हैं। मैं आपकी एक बात करता हूँ, सुनो। ये यहाँ क्या है? यहाँ अभी भी सोचना, ये यहाँ पे ना ईरान में कुछ होगा ना, यहाँ इनके जो है ना एंटीनिया एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे यहाँ के मुसलमान जो है ना, उनके एंटीनिया एक्टिव होता है तो यहाँ प्रोटेस्ट करना लगते हैं, कभी फिलिस्तीन, कभी स्वीडन। उसके देखा है ना आपने? क्यों? इनका एक सोच जो है ना, आप इनको जितना मर्जी, ये ऑन टीवी पे बोलते हैं कि हमारे लिए पहले इस्लाम पहले है, आपके लिए देश पहले हो सकता है, संविधान पहले होगा, मगर इनके लिए क्या है? इस्लाम पहले। तो ये कितने देश के सगे होंगे? मैं अब सरकार की खासकर सरकार को ये कहना चाहता हूँ, चिन्हित करो इनको। ओवैसी से लेटर, अगर इतना प्यार है, जाओ गाजा में फ्रंट पे लड़ो ना। आज इजराइल का जो पूर्व का प्रधानमंत्री है, नेताली बेनेट नाम है उसका, ठीक है, आज वो फ्रंट पे ना राइफल लेकर वहां खड़ा है, लड़ रहा है उनके साथ, नेतन्याहू का अपना बेटा। मगर मैं कहता हूं, कभी ऐसी परिस्थिति हमारे देश में हो, क्या राहुल गांधी गन उठाएंगे? जो अपने आप को फिट ऐसे दिखाते हैं, दंड बैठक निकालते हैं, कभी जाएंगे? ये सबूत मांगते हैं।
हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस पार्टी हर बार दुश्मनों के साथ खड़ी दिखी, हर बार। ये सोच जो है भारत में भी जो सोच है, तो क्या ये भारत देश के लिए खतरा नहीं है जब ये ऐसी सोच मुसलमानों की है? जब ये सोच जो है हमास को साथ देने वाली है ना, क्यों हर बार? एक मिनट, आज उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ लोगों का राज्य है, उसमें क्या था 2000 योगी जी से आने से पहले? क्या इंडस्ट्री पहले नहीं आ सकती थी यहाँ पे? क्यों? अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार रकवी, ये अंसारी, ये लोग क्या थे? माफिया, बाहुबली। फिर ये पॉलिटिक्स में भी आए, मौका किसने दिया? समाजवादी कांग्रेस। कोई बीजेपी से एक ने भी टिकट ली है? नहीं ली। अब जब इनका खात्मा हो रहा है, जब इनका खात्मा हुआ, बुलडोजर चला, एनकाउंटर हुआ, तो क्या है वहां पे 33.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। आपके नजदीक फिल्म सिटी बन रही है कि आज वो एक मोनोपोली थी ना मुंबई की कि हम ही हम हैं, आज वो खत्म कर दी योगी जी ने। तो क्या रोजगार नहीं निकला वहां पे? तो आज ये जो कट्टरवाद है ना, इसके अगेंस्ट को सरकार में पूरे देश में एक लॉ लाना चाहिए। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी अगर जलाता है, उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, तो उससे घर से रिकवरी करो, बुलडोजर चलाओ, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, एक होनी चाहिए ना। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे कि जो युद्ध चल रहा है इसका अंजाम क्या होने वाला है? क्योंकि हमास तो लड़ रहा है, इजराइल भी लड़ रहा है। आप पूरा समझेंगे इस चीज को, जियोपॉलिटिक्स समझने वाले लोग हैं ना, यहाँ पूरे अरब देश है ना, वो खुद चाहते हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद खत्म हो। क्यों? समझना इस चीज को। ये जो भाई हैं, उनके पास तेल का भंडार 10 से 15 साल चलेगा, उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? फिर ये ऊंट पे आएंगे, फिर ये ऊंट पे। ये चाहते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी का रास्ता हमारे लिए बना रहे। उसमें कतर ने जो फुटबॉल का विरोधी था, उसने विश्व कप का होस्ट किया, वर्ल्ड कप जो हुआ होस्ट किया। आज वो अल्टरनेट अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। नियॉन सिटी बन रही है सऊदी में, दुबई में या सऊदी में नियॉन सिटी बन रही है। वो जब बनेगी तो अगर वहाँ धार्मिक कट्टरता रहेगी या इस तरह का आतंकवाद रहेगा, क्या लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे? तो उसको खत्म करने के लिए आप सुनना, अंदर की गेम, इजराइल सिर्फ एक मोहरा है। असली जो पीछे उनको कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोग हैं ना, वो सऊदी है, वो यूएई है, वो बहरीन है, इजिप्ट है। वो खुद चाहते हैं ये जो रेडिकल इडियट्स हैं, ये इसका खात्मा हो पूरे मिडिल ईस्ट से, क्योंकि कट्टरवाद जहाँ रहेगा वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो वो उसको खत्म करने के लिए ये मुंह से बोलेंगे, विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे। मगर मैं पूछता हूँ, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इजिप्ट गाजा के रेफ्यूजियों को क्यों नहीं ले रहा? जॉर्डन ने क्यों मना कर दिया? बहरीन ने क्यों मना कर दिया? इजराइल ने क्यों उसने और कंट्रियों ने? मगर ओवैसी कहता है कि इधर भेज दो। धर्मशाला है ना कि देश को इस्लामीकरण करना है, 2047 का उनका प्लान है, नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूँ एज ए हिंदू, आपके चैनल माध्यम से ओपनली एक चीज बोलता हूँ, अगर ये यहाँ पे इस तरह का एक प्रोपोगंडा कि कहाँ कुछ हो रहा है और ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं ना, तो बात होगी अब हिंदू राष्ट्र की। अब हिंदू राष्ट्र मुद्दा होगा, पॉलिटिकल पार्टियों से भी लिखवाएंगे उनके मैनिफेस्टो से। अगर ये कास्ट सेंसस लिख जोड़ सकते हैं ना, तो हम एक करने की बात करेंगे। अब हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र हमारा। कोई एमएलए अगर मध्य प्रदेश में आता है या छत्तीसगढ़ में आता है, उनको बोलो हिंदू राष्ट्र, गली चाहे 1 साल बाद बना लेना, मगर पहले साल में ही वहां पे बिल पेश कर। ये डिमांड होगी, ताकि ये अब हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। आप चर्चा करो, हम चर्चा करें, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम कब तक भुगतते रहेंगे सेकुलरिज्म की आड़ में? क्यों हम अपने परिवार को हर बार, हमारी बेटियां जो हैं आज नहीं रोज कोई ना कोई ऐसा, तो कोई लव जिहाद का शिकार हो रही है, कोई क्राइम कर रहे हैं, कुछ काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। जब हम विकास कर भी लेंगे, क्या यूक्रेन की पर कैपिटल इनकम आपसे ज्यादा थी ना? इजराइल की भी ज्यादा थी ना? वो तो जश्न मना रहे थे, एकदम से आतंकवादी आए, हमला किया और कितने लोग मर गए। ऐसे विकास का हम क्या करेंगे जब हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है? तो क्यों ना हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसका संविधान होगा, सबको अधिकार देंगे, मगर उतना ही जितने वो लायक है, जितना उनका दिमाग है। अगर इस्लामिक कट्टरवाद यहाँ रहेगा तो देश जो है विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज सऊदी समझ गया, यूएई समझ, जहाँ इस्लाम चला वो समझ गया,
मगर यहाँ हमारे जो अल्लाह का इस्लाम नहीं मानते, वो मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं ना, वो लोग जो है ना, वो अभी भी भ्रमित घूम रहे हैं। उनका क्या है, एक ही एजेंडा है, मारना है, मरना है, मारना है, मरना है, हर बार यही चीज है। और हमने ये अभी से नहीं, हमें कई दशकों से हम भुगत रहे हैं। कश्मीर हमारे सामने एग्जाम्पल है, और उसके बाद कई ऐसी, उसके बाद हर बार रोज कोई ना कोई बम ब्लास्ट। यहाँ खड़े होने में, मैं एक बात बोलता हूँ, एक मिनट, यहाँ खड़े होने में 2000 में यहाँ मेरी विजिट हुई थी 2010 में। ये पालिका बाजार है ना, यहाँ बाहर अनाउंसमेंट होती रहती थी, क्या कोई भी लावारिस वस्तु को ना छुए, बम आदि इत्यादि हो सकता है कोई ब्रीज केस में, ये यहाँ पे। और यहाँ बम ब्लास्ट भी करोल बाग में हुआ था, होता था। 2014 के बाद ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी बाहर की फोर्स ले आए, यहीं की फोर्स है ना, वही सीबीआई, वही ईडी, वही वही पुलिस, वही आर्मी। क्या हो गया, विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर थी कि आतंकवाद पे अगेंस्ट लड़ना है, खड़े होना है, आज वो समाप्त कर दिया। कश्मीर आज मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा पीओके है वापस लेने का। क्यों, इसीलिए आज आप मोदी जी के साथ है ना, अगर इसी वजह से धारा 370 हटी, मैं उसके लिए लड़े हैं हम। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं लड़ा हूँ उसके लिए, मैं जम्मू से हूँ। अगर वो इतनी डेवलपमेंट अगर हमारे सामने पर, कई लोगों को दिखता नहीं है। अभी कांग्रेसी को किसी को लाएंगे कि कुछ किया ना, किसी मियाँ को लाएंगे ना। हर योजना में 30 से 35% जो है ना एक्सक्लूसिव मुस्लिम को मिला है। 5 करोड़ स्कॉलरशिप इस सरकार ने दी है 9 सालों में। मगर किसी को पूछो मोदी ने काम किया ना। क्यों, क्योंकि सोच रेडिकल, वही कि नफरत बननी है, ये दुश्मन है, मोदी को दुश्मन बनाया है। सबसे ज्यादा अगर भला किसी ने इस्लाम का किया है, मुसलमानों का किया है हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। मगर जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है ना, वो इनसे अब रेडिकल इस्लाम जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनसे दूरी बना रहे हैं। या तो वो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, या तो दूरी बना रहे हैं। इनकी सोचनी नहीं है, वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, चुप करके वोट डाल के रहता है। आखिरी सवाल ये बता दीजिए, जो इजराइल ले रहा है आपके हिसाब से बदला, भारतीय जनता सबसे पूछ रहे हैं, तो सही ले रहा है, लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल, आतंकवाद कहीं पे भी हो, वो हमेशा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। उसको जितनी जल्दी हो ख़त्म करना चाहिए, जल्दी। इस बार अगर इजराइल उतरा है वहाँ पे, तो पूरा खात्मा कर ही आए, कोशिश ये हो। देखिए वहाँ के जो बच्चे हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम तो जीव, कोई जानवर भी होता है ना, वो भी मरता है, हम उस पर दया करते हैं। बच्चों को जो भी उनकी गाइडलाइन है कि उनको गाजा से एक साइड से दूसरी साइड करने का उनको अल्टीमेटम दे दिया था। वो अगर ह्यूमन शील्ड की तरह खुद यूज होना चाहे फिलिस्तीन, या अपने बच्चों को आगे करते हैं ना, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हर बार आपने देखा हो वीडियो। अगर वो चाहते हैं तो फिर वो मरेंगे। अगर वो सच में चाहते हैं कि हम आतंकवादियों का खात्मा हो, उनका जो है शील्ड नहीं बनना है, तो चुप करके साइड हट जाएं, शांतिपूर्वक तरीके से अपने बीच का कचरा खत्म करें। ये जो इस्लामिक इडियट्स है ना, रेडिकल इडियट्स, इनको खत्म करो।